प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अगर आप गूगल पर सर्च करो कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता कोई है, उसका नाम बताओ, तो गूगल शिवराज सिंह चौहान का ही नाम बताएगा। चाहो तो इसे खुद चेक करके देख लो। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने पीसीसी में पदभार ग्रहण किया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से सियासी आशीर्वाद लिया। इस दौरान जीतू पटवारी ने धर्मेंद्र चौहान का हौसला बढ़ाते हुए किसानों के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि अगर आप गूगल पर सर्च करो कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता कोई एक है, उसका नाम बताओ, तो गूगल शिवराज सिंह चौहान का नाम ही बताएगा। चाहो तो इसे खुद चेक करके देख लो। 1 लाख बार बोली हो, कम से कम 1 लाख बार। और गूगल पे आप ये भी सर्च करो कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता कोई एक है, उसका नाम बता गूगल। तो शिवराज सिंह चौहान का ही नाम आएगा, चाहो तो चेक कर लो आप। ये संदर्भ क्यों है? ये संदर्भ इसलिए है कि मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान दोनों एक ही, आप लोग एक विधानसभा के हैं और एक लोकसभा के। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लेकर, देश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लेकर जो संघर्ष किया, जो सहायता की, जो सहयोग किया, जो नीति बनाई, वो सर्वविदित है। हम ही थे जिन्होंने कृषि क्रांति की, हरित क्रांति की। हम ही थे जो हमने दुग्ध की क्रांति की, कांग्रेस पार्टी ने की, इंदिरा जी ने की। हम ही थे जिन्होंने 72,000 करोड़ रुपए के ऋण एक साइन में माफ कर दिए। हम ही थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जिन्होंने 10 साल में खेती और किसानी को इतना लाभ का धंधा बनाया कि जो किसान सही तरीके से कपड़े नहीं पहनता था, उसके यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आई उस पीरियड में। कांग्रेस पार्टी थी जिसकी मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार में हमने 27 लाख किसानों के ऋण माफ किए। हम ही थे जो खाद पे सब्सिडी लेने में किसानों को कभी पीछे नहीं रहते थे। हम ही थे जो एग्रीकल्चर, जितने भी इक्विपमेंट आते हैं, जो संसाधन आते हैं, जो एग्रीकल्चर में खेती में काम आते हैं, उन पर सब्सिडी लेने की प्रोसेस बनाते थे। कुल मिलाकर खेती, किसानी और कांग्रेस एक दूसरे का चोली दामन का साथ रहा है और हमारी सारी नीतियां किसान को सहायता करने की रही। फिर भारतीय जनता पार्टी ने अभी जब चुनाव हुए तो कहा कि हम, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के दाम देंगे, कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे, डबल इनकम करेंगे। सबसे ज्यादा कर्जदार अगर किसी देश का, किसी प्रदेश का एक किसान है, ये भी गूगल बताता है। हमें आंकड़े तो हम निकाल नहीं सकते हैं, पर ये भी गूगल बताता है कि 80% मध्य प्रदेश के किसान कर्जदार हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या कहीं होती है किसानों की, तो मध्य प्रदेश में होती है। साथियों, जो खेती और किसानी को लेकर बीजेपी अगर जो बोला कभी किया ही नहीं, अगर देश में कोई एक विचार सबसे बड़ा किसान का दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी का, यही शिवराज सिंह चौहान, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आज के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव, तीनों ने धोखे दिए मध्य प्रदेश के किसानों को। कहा हम मोदी गारंटी है 3100 के धान के दाम देंगे। आज तक हलक से एक शब्द नहीं निकला, न विधानसभा में, न अभी कल। वहीं पटवारी ने 2600 रुपए की गेहूं खरीदने पर मोहन यादव का धन्यवाद देते हुए मोहन सरकार को दूसरे अन्य वादे याद दिलाए। मोहन यादव जी ने कहा कि हम 2600 में इस वर्ष गेहूं खरीदेंगे। धन्यवाद उनको कि उनको सद्बुद्धि आई, पर वादा तो 2700 का था, 3100 के धान का भी था, 3000 बहनों का भी था, 450 के गैस सिलेंडर का भी था, 2.5 लाख नौकरियों का भी था, 6000 की सोयाबीन खरीदने का भी था। ये सब बातें करते हुए आपका वो वचन पत्र जो रामायण गीता जैसा था, आपने कहा रामायण और गीता जैसा वचन पत्र एक एक पूरा करूँ, आज 15 महीने में तो आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, तो सांप सूंघ जाता है क्या आपको? वो सारी बातें जो आपने वोट लेके कही थी और की नहीं। जहाँ तक गेहूं का सवाल है, अब 3500 का रेट चाहिए किसान के बेटों को। ये 2600 की जब आप बात करते हो, उस बीच में आपने खाद महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, ये डीजल महंगा कर दिया,
मजदूरी महंगी हो गई, अरे किसान की लागत 1.25 गुना बढ़ गई। तो अल्टीमेटली ये किसको सिखाने की बात कर रही कि हम बढ़ा रहे हैं? एहसान नहीं कर रहे हैं आप। जल्दी से 2700 रुपये तो गेहूं का दाम दो और 3100 धान का दो, अन्यथा किसान के बेटे देख रहे हैं, जैसा सर पे चढ़ाया वैसे ही सर से उतारें। सर आप विदिशा भी गए हुए। गौरतलब है कि जिस विदिशा संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उस विदिशा क्षेत्र से कांग्रेस ने प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर किसानों को साधने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।